संविधान संशोधन 103वां में कौन से दो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 15(6) और 15(16)(6) जोड़ा गया है, इन दोनों के अनुसार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एफपीओ क्या है? एफपीओ अदानी इंटरप्राइजेज के मालिक मिस्टर अदानी के द्वारा लाया गया है। एफपीओ ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट एफपीओ है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स, जो कि 20 करोड़ की लाई गई है। सोनम वांगचुक, जिन्होंने 3 इडियट्स फिल्म में रणछोड़ दास का किरदार निभाया था आमिर खान ने, इनके ही जीवन पर आधारित थी। ये अभी क्लाइमेट फास्ट पर हैं और सेव लद्दाख के लिए ये मांग रहे हैं कि लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाए। भारत सरकार का क्या कहना है इस संदर्भ में? भारत सरकार कहती है 6ठी अनुसूची केवल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, इन 4 राज्यों के लिए ही है। यानी उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्यों के लिए 6ठी अनुसूची है और 5वीं अनुसूची अन्य आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए 6ठी अनुसूची है, जबकि अन्य राज्यों के लिए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर 5वीं अनुसूची है। जैसा कि मालूम है, लद्दाख में 95% से अधिक आदिवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं, इसीलिए सोनम वांगचुक चाहते हैं कि उनके यूनियन टेरिटरी को 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। गृह मंत्रालय का क्या कहना है? अमित शाह कहते हैं ये शेड्यूल केवल उत्तर पूर्वी भारत के लिए है, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए। तो चूँकि यहाँ पे 95% आदिवासी हैं, गृह मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने राज्यसभा में एक बिल पास किया है जिसके अंतर्गत राज्यसभा में होने वाली सभी नियुक्तियों पर 45% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। पहले 10% आदिवासियों के लिए आरक्षण था लद्दाख में, अभी 45% वहाँ के आदिवासियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। इसके लिए उसके बाद गृह मंत्रालय का और भी कहना है कि 6th शेड्यूल विकास के लिए है और लद्दाख को प्रॉपर अमाउंट में पैसा दिया जा रहा है जिससे कि लद्दाख का विकास हो सके। मोरबी एक जगह है गुजरात में, याद होगा गुजरात में पुल हादसा हुआ था, मोरबी कोलैप्स हुआ था, और इस मामले में अजंता ओरेवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। पुलिस चार्जशीट में भी पटेल को आरोपी बनाया गया था। तो 100 से अधिक लोगों की मोरबी हादसे में जान चली गई थी और ये ग्रुप है अजंता ओरेवा ने मोरबी पुल बनाया था, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जयसुख पटेल। ये गिरफ्तार हो गए हैं, ये खुद ही आके कोर्ट में सरेंडर किए। जयसुख पटेल ओरेवा कंपनी एमडी सरेंडर इन मोरबी कोर्ट इन मोरबी ब्रिज कोलैप्स। ये हैं आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब होगी विशाखापट्टनम। जनता वर्ड बहुत फेमस है अभी। जनता वर्ड ऐसे ग्रुप और स्पेशली मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए कहा जाता है जो रूल करते हैं कंट्री को बाय फोर्स, यानी बल प्रयोग के से देश पर शासन करने वाले विशेषतः सैन्य अधिकारियों का समूह पदासीन शासक गुट जुंटा कहलाते हैं या जनता कहलाते हैं। तो ये जुंटा वर्ड स्पेशली म्यांमार में जो कू हुआ और आंग सान सू क्यू को जो जेल में डाल दिया गया वर्ष 2019 में, और उन जिन सैनिकों के द्वारा डाला गया, जिन मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा डाला गया, उन्हें हम जुंटा कह सकते हैं या जनता कह सकते हैं। म्यांमार में जो टर्नमॉल हुई थी
और आंग सान सू की को की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसे वर्ष 2020 के इलेक्शन के बाद जुंटा के द्वारा इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई और आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये क्रिकेट से संदर्भित है। भारत की इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया और भारत के जीडीपी ग्रोथ को रियल टर्म में 6.5% 6.5% बताया, जबकि नॉमिनल टर्म में 11% बताया। बिहार के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव। आलोक कुमार मेहता हैं रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म के मंत्री। वेलफेयर मंत्रालय है अनीता देवी के पास। सुरेंद्र प्रसाद यादव कोऑपरेटिव मंत्री हैं। चंद्रशेखर एजुकेशन मंत्री हैं। ललित यादव पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग मंत्री हैं। जितेंद्र कुमार राय आर्ट, कल्चर एंड यूथ अफेयर्स के मंत्री हैं। रामानंद यादव माइंस एंड जियोलॉजी के मंत्री हैं। सुधाकर सिंह एग्रीकल्चर मंत्री हैं। कुमार सर्वजीत टूरिज्म मंत्री हैं। सुरेंद्र राम लेबर रिसोर्सेज के मंत्री हैं। समीम अहमद शुगर केन के मंत्री हैं। मोहम्मद शहनवाज आलम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मंत्री हैं। मोहम्मद इसराइल मंसूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं और कार्तिकेय सिंह लॉ मंत्री हैं। समीर कुमार महासेठ ये इंडस्ट्री के मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी फिनांस मंत्री हैं। विजेंद्र कुमार यादव एनर्जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मंत्री हैं। अशोक चौधरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मंत्री हैं। शीला मंडल ट्रांसपोर्ट की मंत्री हैं। श्रवण कुमार रूरल डेवलपमेंट मंत्री हैं। संजय झा वाटर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के मंत्री हैं और लेसी सिंह फूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मंत्री हैं। मोहम्मद जामा खान माइनॉरिटी एंड वेलफेयर के मंत्री हैं। जयंत राज माइनर वाटर रिसोर्सेज के मंत्री हैं। मदन साहनी सोशल वेलफेयर के मंत्री हैं। सुनील कुमार रेजिग्नेशन एंड प्रोहिबिटेशन के मंत्री हैं। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोहिबिटेशन के मंत्री हैं। एमडी अशफाक आलम एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री हैं। पुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज के मंत्री हैं। संतोष कुमार मांझी माइनर इरिगेशन एंड ST/SC वेलफेयर के मंत्री हैं एंड सुमित कुमार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव। होम मिनिस्टर भी हैं नीतीश कुमार और हेल्थ डिपार्टमेंट है तेजस्वी यादव के पास ही, यानी चीफ मिनिस्टर के पास चीफ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास हेल्थ मिनिस्ट्री है और विजय चौधरी जो हैं वो फिनांस मंत्री हैं बिहार के। और आरजेडी के लीडर तेज प्रताप यादव बने हैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मंत्री।